सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको टिकट दिया गया जन स्वराज पार्टी की तरफ से। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा कि आप जनता के बीच में हमारी खुशी क्या, हमारा तो लक्ष्य ही रहा है शुरू से जनता की सेवा करने के लिए। हमें जब मौका मिला ज़िंदगी में, मैं पिछले 45 सालों से इस शहर में हूँ, और जब भी कोई पद ना भी रहा तो जनता के बीच में रहा, जनता की समस्याएं दूर करी, उनके मेडिकल एडवाइज़र रहे। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पर उनको गाइडलाइन देते रहा कि आप बेंगलोर चले जाए या बेलोर चले जाए, इसका इलाज मद्रास में हो सकता है, इसका इलाज दिल्ली हो सकता है। उस तरीके के भी कार्य सोशल करते रहे। क्या लगता है बिहार शरीफ में इस बार बदलाव होने वाला है? होना चाहिए और हाँ होना चाहिए। एक मेरे विधायक है डॉक्टर सुनील, जो अभी हमरे दहंज रहा है, क्यों? हमरे अपना जमीन में बाउंड्री होने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं होने दे रहे? इसलिए उसका मांग है कि ये जमीन हमको दे दो, ये जमीन हमको दे दो और तुम बेघर हो जाओ। बाल बच्चा ढंग के डकैती करे या चोरी करे, उसको कोई मतलब नहीं है, उसका कहना है। हम बोलते हैं भैया हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, विकलांग आदमी है हम विकलांग आदमी हैं, हमको विकलांग पर तरस नहीं खा रहा है। क्या कहेंगे, आज आप कार्यालय में हैं, जन स्वराज पार्टी की तरफ से दिनेश मेयर जी को टिकट दिया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी का माहौल है। हम तो सोच रहे हैं कि जन स्वराज आ जाए, हम लोग गरीब दुखिया को उद्धार करें। और क्या कह सकते हैं भाई, बाकी तो आप सब जनता कह सकते हैं। जब हर तरह का सुविधा होगा तो पैसा क्यों मांगेगा सरकार से कि हमको पैसा दीजिए, अनाज दीजिए? ये तो मजबूर है। तो ये सब सरकार क्या है, लोगों को पंगु बना रहा है, अनाज देके, पैसा देके। अरे इस सब से नहीं, रोजगार दीजिए, शिक्षित कीजिए। तो क्या लगता है कि अगर जो दिनेश जी को विधायक बिहार शरीफ की जनता बनाती है तो बिहार शरीफ में बदलाव होगा? एकदम बदलाव होगा, बिहार शरीफ में विकास होगा, एकदम विकास होगा। ऐसे भी ये बहुत गुड लक व्यक्ति हैं, इनका लक बहुत, पहली बार मेयर में उठे, पहली बार मेयर में जीते। और मेरा आत्मा कहता है, लोगों के जो विश्वास है कि विधायक में भी पहली बार ही जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर दिए हैं दैनिक दृष्टि न्यूज। साथियों, अभी जो है 2025 के चुनावी माहौल को लेकर पूरे राज्य में खलबली मचा हुआ है। आज जो है जन स्वराज पार्टी के तरफ से टिकट फाइनल कर दिया गया है तीन विधानसभा के लिए। अभी जो हमारी मौजूदगी है वो बिहार शरीफ विधानसभा में है। बिहार शरीफ विधानसभा में एक बार आप ये चेयर देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है खुशी का माहौल है। बिहार शरीफ विधानसभा में जो है दिनेश मेयर जी को जो है जन स्वराज पार्टी के तरफ से जो है टिकट फाइनल कर दिया गया है। उनके समर्थकों में जो है काफ़ी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। और अभी की ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अभी नई जन स्वराज पार्टी जो है नई पार्टी आई है और बिहार शरीफ की जनता का जो मूड है वो साफ तौर पे है कि एक बार बिहार शरीफ की जनता जो है वो चाहती है कि बिहार शरीफ में बदलाव हो। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि इस बिहार शरीफ विधानसभा के जो विधायक थे और अभी हैं डॉक्टर सुनील जी, जो कि लगातार 20 वर्षों से इस बिहार शरीफ में जीत हासिल करते हुए आ रहे हैं। जिस तरीक़ा से जन स्वराज पार्टी एक नई उम्मीद लेकर बिहार में आया, बिहार में बदलाव का उम्मीद लेकर आया, बिहार में बदलाव का यात्रा चला उनका लगातार और आज जो है बिहार शरीफ विधानसभा में जो देखा जाए जन स्वराज पार्टी के समर्थकों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो है पहली बार हुआ है कि बिहार शरीफ में जो जन स्वराज पार्टी इतना दिन से मेहनत कर रहा था और आज जो है दिनेश मेयर जी का कहीं ना कहीं वो मेहनत साकार होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आज जो है पार्टी ने उनको टिकट दिया है। ये अब तक के सबसे बड़ी तस्वीर है। आइए मैं आपको ये बिहार शरीफ की जनता से मिलाता हूँ, जो कि उनके पार्टी कार्यालय में जो आए हुए हैं, उनके बीच उत्साह का माहौल कैसा है, क्या कुछ कहते हैं पार्टी की तरफ से टिकट मिलने के बाद उनके समर्थक। आइए जानते हैं, क्या कहेंगे, आज आप कार्यालय में हैं, जन स्वराज पार्टी की तरफ से दिनेश मेयर जी को टिकट दिया गया है, कैसा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है, खुशी का माहौल है। हम तो सोच रहे हैं कि जन स्वराज आ जाए, हम लोग गरीब दुखिया को उद्धार करें। और क्या कह सकते हैं भाई, बाकी तो आप सब जनता कह सकते हैं। जिस तरीक़ा से देखा जाए टिकट लेने के लिए लाइन में बहुत सारे लोग लगे हुए थे, दिनेश मेयर जी को टिकट दिया गया। दिनेश मेयर में ऐसा खास अच्छा बात क्या है? ये इसका छवि बहुत अच्छा है, इसके में छल नहीं है, कपट नहीं है। और बाकी सब में तो हम नहीं कह सकते हैं भैया। और बाकी इनका जो हम बचपन से इनको देखते आ रहे हैं, इनका छवि हमको पसंद पड़ता है। क्या लगता है बिहार शरीफ में इस बार बदलाव होने वाला है? होना चाहिए और हाँ होना चाहिए। एक मेरे विधायक है डॉक्टर सुनील,
जो अभी हमरे दहंज रहा है, हमरे अभी दहंज रहा है। क्यों? हमरे अपना जमीन में बाउंड्री होने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं होने दे रहे? इसलिए उसका मांग है कि ये जमीन हमको दे दो, ये जमीन हमको दे दो और तुम बेघर हो जाओ। बाल बच्चा ढन के डकैती करे या चोरी करे, उसको कोई मतलब नहीं है, उसका कहना है। हम बोलते हैं भैया हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, विकलांग आदमी है हम विकलांग आदमी है, हमको विकलांग पर तरस नहीं खा रहा है वो। कि ये जो बिहार शरीफ की जनता है टिकट मिलने के बाद में साफ तौर पे कह रही है कि इस बार जो है बिहार शरीफ में बदलाव आना तय है। और देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे। आज आप कार्यालय में हैं और आज यहाँ पे दिनेश मेयर जी को जो है टिकट दिया गया है, कैसा माहौल है यहाँ कार्यालय का आज? पहले तो सबसे पहले प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरीके के वो व्यक्ति हैं पढ़े लिखे, उसी तरह के पढ़े लिखे व्यक्ति को आज टिकट नालंदा से मिला। जिस व्यक्ति को टिकट मिला है बिहार शरीफ टाउन से टिकट मिला है, जिस व्यक्ति को टिकट मिला है, ये सब ये ही नहीं, इनके दादा दून प्रोडक्ट थे, देहरादून में इनके दादा पढ़े हुए थे। ये इनका परिवार, इनका पूरा परिवार देहरादून प्रोडक्ट है। जो व्यक्ति शिक्षित हो वो शिक्षा के विषय में सोचेगा। आज बिहार क्या भारत और बिहार का यह स्थिति है कि शिक्षा के मामले में यहाँ कोई किसी तरह का कोई सुधार नहीं है। बाकी पैसा दे दो ले लो, ये सब कुछ नहीं। अरे जब रोजगार मिल जाएगा, शिक्षित हो जाएगा तो पैसा बांटने का कोई ज़रूरत नहीं है। आदमी के पास जब हर तरह का सुविधा होगा तो पैसा क्यों मांगेगा सरकार से कि हमको पैसा दीजिए, अनाज दीजिए। ये तो मजबूर है। तो ये सब सरकार क्या है, लोगों को पंगु बना रहा है, अनाज देके पैसा देके। अरे इस सब से नहीं, रोजगार दीजिए, शिक्षित कीजिए। तो क्या लगता है कि अगर जो दिनेश जी को विधायक बिहार शरीफ की जनता बनाती है तो बिहार शरीफ में बदलाव होगा? एकदम बदलाव होगा, बिहार शरीफ में विकास होगा, एकदम विकास होगा। ऐसे भी ये बहुत गुड लक व्यक्ति हैं, इनका लक बहुत, पहली बार मेयर में उठे, पहली बार मेयर में जीते। और मेरा आत्मा कहता है, लोगों के जो विश्वास है कि विधायक में भी पहली बार ही जीतेंगे। नहीं आइए देखिए यहाँ पे ये भी खड़े हैं, चचा भी खड़े हैं, क्या कहिएगा? बहुत मुस्कुरा रहे हैं, इस मुस्कुराहट का राज थोड़ा बताएं। सबसे पहले मुस्कुराहट का राज है कि मेरे दिनेश बाबू विधायक बन गए बिहार शरीफ का। और बिहार शरीफ का समझिए कि वो बिहार शरीफ का सौभाग्य होगा कि इतने अच्छे व्यक्ति मैंने हम लोग को विधायक मिलेंगे। एक विधायक से मिलने के लिए लोग तरसता है, बंद शीशा में आते हैं, बंद शीशा में चल जाते हैं, लोग डेरे पे जाते हैं, डेरे पे नहीं मिलता है। ये विधायक नहीं रहते हुए भी आज से लगातार सेवा ही कर रहे हैं। और जिनका भी काम है, सबका काम घर घर जाकर घर घर सेवा करना इनका एक लक्ष्य है। और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि दोनों दिनेश बाबू और उनके जो एक लड़के जो दीपेश बाबू हैं, दोनों जन सेवा में तन मन धन से सब तरह से लगे हुए हैं। तो अभी बताते कि कन्फर्म विधायक बनेंगे। और हम कन्फर्म विधायक के लिए अभी ही मैंने समझिए कि समूचे बिहार के जनता को एक बार कहते हैं कि बस बहुत बढ़िया विधायक हम लोग चुनिए, और चुन लिए। समझिए पहला बार में मेयर बने थे और दूसरा बार हम विधायक बन जाएंगे। एक बात बताइए, जिस तरीका से जनस्वराज पार्टी का जो सूत्रधार कहे जाने वाले हैं प्रशांत किशोर ने दिनेश जी को टिकट देके कैसा काम किया? प्रशांत जी वो जैसे देखिए वो आदमी को छवि देख के करते हैं। यहाँ वो सबसे पहले बोले थे कि जिन पे दागदार रहेगा, जिन पे कोई ऐसा आलोचना आए, दिनेश बाबू पर कोई केस मुकदमा आज तक नहीं है, तो इनका छवि बहुत अच्छा है, तो छवि की वजह से इनको दिए हैं। और शिक्षित भी हैं, देहरादून प्रोडक्ट हैं। इनके जो दोस्त सब हैं, आपके समझिए कि बिपिन रावत इनके क्लास फेलो थे। तो जब आइए बताइए, जो बिपिन रावत जिनके क्लास फेलो थे, उनका क्लास फेलो अगर विधायक बन जाएगा तो बिहार का सौभाग्य है कि नहीं? नालंदा विधानसभा से पूनम सिन्हा को टिकट मिला है। बस समझिए कि अभी से ही बिहार का बदलाव होगा और होना चाहिए। आज तक प्रशांत किशोर के सबके बारे में बोले हैं, लेकिन आज तक प्रशांत किशोर के बारे में उनके छवि पर कोई दाग नहीं लगाया है। हर नेता चुप है कि अगर कहीं कुछ बोले तो मेरा बथिया उधेर देगा प्रशांत किशोर। इस चलते जो विपक्ष है चुप है कि हमको जो बोले, प्रशांत किशोर पर कोई बोल नहीं कुछ रहा। अच्छा अब ये बताइए, अब बिहार शरीफ में क्या होने वाला है? क्योंकि बिहार शरीफ के जो विधायक हैं डॉक्टर सुनील जी लगातार 4 बार से इस बिहार शरीफ विधानसभा को जीतते हुए आ रहे हैं। जैसे इनसे उब गया है,
ये पार्टी के वजह से जीत रहे हैं। इनका पार्टी का सिंबल ही वजह से, खुद इनका जो व्यक्तिगत छवि है वो सामाजिक नहीं है। खुद इनके जो पार्टी में अंदरूनी भितरान है, इनका जातिवाद, पॉलिटिक्सवाद इनमें बहुत कूट कूट के भरा हुआ है, ये किन्हीं को चाह नहीं रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको टिकट दिया गया जन स्वराज पार्टी की तरफ से। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा, आपके चैनल को धन्यवाद करूँगा कि खा लीजिए आप कि आप जनता के बीच में, हमारी खुशी क्या, हमारा तो लक्ष्य ही रहा है शुरू से जनता की सेवा करने के लिए। हमें जब मौका मिला, ज़िंदगी में मैं पिछले 45 सालों से इस शहर में हूँ, और जब भी कोई पद ना भी रहा तो जनता के बीच में रहा, जनता की समस्याएं दूर करी, उनके मेडिकल एडवाइज़र रहे। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पर उनको गाइडलाइन देते रहा कि आप बेंगलोर चले जाए या बेलोर चले जाए, इसका इलाज मद्रास में हो सकता है, इसका इलाज दिल्ली हो सकता है। उस तरीके के भी कार्य सोशल करते रहे, और 2007 में मौका मिला इस शहर का पहला नागरिक बनने का। लोगों ने दिया, प्रेम से दिया, और हमने लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याओं को देखते हुए बहुत हद तक सल्यूशन किया, और उसके अलावा आगे आने वाले दिनों के लिए एक रोड मैप बनाया, एक ब्लूप्रिंट बनाया कि हम रहें अथवा ना रहें, पर शहर की प्लानिंग इस तरीके से हो तो ये शहर की समस्याएं इससे बहुत दूर होंगी। और उसके आधार पे हमारे 5 साल के कार्यकाल के बाद IAS कमिश्नर्स आने लगे, और उन्होंने भी जो हमने बोर्ड से पारित करा के योजनाएं और ब्लूप्रिंट शहर के लिए बनाया, उस आधार पे हम कहेंगे कि आज भी काम हो रहा है। वही काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। हमारे टाइम तो बहुत अभाव था फाइनेंस का, पर राशि नहीं मिलती थी, हम लोग को प्रयास करना पड़ता था, मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ जाना पड़ता था, सचिवालय जाना पड़ता था, उसके बाद राशियों की उपलब्धियां होती थी। आज के दिन तो स्मार्ट सिटी, जिसका पहला एप्लीकेशन हमने दिल्ली जाके दिया था, आग्रह किया था कि ये हिस्टोरिकल जगह है, इसको इंक्लूड किया जाए, और 2014 में उसकी स्वीकृति भी आई। और इसका मैसेज हमको सबसे पहले म्युनिसिपल कमिश्नर त्यागराजन जी ने हमको दिया कि मेयर साहब आपका एप्लीकेशन स्वीकृत हो गया है। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया था उसके लिए, और बधाई दी। तो मैंने कहा हमको क्या बधाई दे रहे हैं सर, नगरवासियों को बधाई दीजिए, ये कार्य उनके लिए हुआ। एक बार बधाई आपको उन्होंने दिया था, दूसरी बार बधाई जो है जन स्वराज पार्टी की तरफ से टिकट मिलने के बाद आपको जनता दे रही है। देखिए, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी तस्वीर है, और बहुत सीधी तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा। और अभी के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जन स्वराज पार्टी की तरफ से जो है बिहार शरीफ विधानसभा से जो है दिनेश मेयर जी को टिकट दिया गया है। बाकी मैं आपको कल का अपडेट जो है नालंदा विधानसभा से दूंगा कि नालंदा विधानसभा से पूनम सिन्हा जी के यहाँ जो है कैसा माहौल है, किस तरीका से वो खुशी मना रहे हैं। बाकी जो यहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया कि भाई यहाँ के जो लोग हैं वो बिहार शरीफ की जो जनता है एक बार बदलाव की मूड में है, और टिकट मिलने के बाद में जो यहाँ पे खुशी काफ़ी अच्छा है। मैं एक एक करके आपको पूरे बिहार विधानसभा का चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुँचाता रहूँगा। जुड़े रहिए हमारे न्यूज़ चैनल के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन चैनल के साथ अभिषेक त्रिपाठी, बिहार शरीफ, नालंदा।